Hello everyone, welcome to Unacademy's YouTube channel Defense Exams Quest. This is me विकास राज पाठक welcoming you on this channel. तो आज हम बात करने वाले हैं भाई हाउ टू बिल्ड वोकेबलरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, उनकी क्वेरीज थी बहुत सारी वोकेबलरी को लेकर कि हम वोकेबलरी कैसे एनहेंस करें, हमारी वोकेबलरी कमज़ोर है, हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, हमको बहुत सारा प्रॉब्लम आती है, याद भी कर रहे हैं तो याद नहीं हो पा रही है, तो क्या किया जाए उसके लिए। तो उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सेशन रिकॉर्डेड सेशन है भाई, तो लाइव आपको आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हों बीच में तो रिकॉर्डेड मैंने इसलिए रखा है इसको कि कई बार क्या होता है बीच में कुछ क्वेरीज आ जाती हैं, तो उनको जवाब देने की वजह से एक फ्लो भी टूटता है और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कई बार रह जाती हैं, या फिर सब कुछ एक साथ करने की कोशिश की जाए तो सेशन बहुत लंबा हो जाता है, जो कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि लंबा सेशन हम क्यों देखें। तो मैंने चाहा कि इस सेशन को हम रखेंगे छोटा, पॉइंट पे बात करेंगे। एंड अगर उसके बाद भी आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह रह जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, फिर उसके लिए हम एक लाइव सेशन अरेंज कर देंगे या फिर एक और रिकॉर्डेड सेशन। चलिए, तो सबसे पहले वोकेबलरी के बारे में बात करते हैं भाई। इंग्लिश ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। किसी भी एग्जाम में जब इंग्लिश आती है तो उसके 3 पोर्शंस होते हैं, आपकी ग्रामर होती है, वोकेबलरी होती है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको ग्रामर करनी होती है। ग्रामर आप बचपन से पढ़ रहे होते हैं तो एक तरीके से आप फैमिलियर रहते हैं ग्रामर के साथ, तो वो पोर्शन आप कवर कर लेते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अब जब वो इंग्लिश तैयार करते हैं। फिर बात आती है आपके रीडिंग वाले पोर्शन की। वहाँ अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छे से, या फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे परफॉर्मेंस देने के लिए। फिर बात आती है आपकी वोकेबलरी की। आज हम वोकेबलरी के बारे में बात करेंगे, तो सिर्फ वोकेबलरी के बारे में ही बात करते हैं। तो वोकेबलरी ऐसा नहीं है कि कुछ सिंपल चीज़ है जिसको आप सीधे बुक उठाओ और याद कर लो एंड देन इट्स ओके, हो गया। नहीं, इतना नहीं होता है। इसमें प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा खेल होता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार। अगर आपकी वोकेबलरी पहले से अच्छी है तो आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर पहले से अच्छी नहीं है तो आपको पहले सीखनी पड़ती हैं चीज़ें। आपको वर्ड्स याद करने पड़ते हैं, मीनिंग्स याद करने पड़ते हैं, उनके एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स। अलग अलग टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एंटोनिम पूछ लिए जाएंगे, वर्ड मीनिंग्स पूछ ली जाएंगी, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको अलग अलग तरीके से वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उनके लिए आपको तैयारी सिर्फ कहा जाए तो एक तरीके से करनी होती है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आने चाहिए इन शॉर्ट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपको आने चाहिए, उनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। तो उस सब के बारे में भाई बात करने वाले हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। विकास राज पाठक इज़ माई नेम। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years टीचिंग इंग्लिश। आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा चुका हूँ और अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। जस्ट लाइक एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए आपके, उनके लिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। देन डिफेंस के एग्ज़ाम्स के लिए हो गए तो उनके लिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए भी बेसिकली मेरा काम इंग्लिश पढ़ाने का है। अभी मैं अनअकैडमी पर एनडीए की कैटेगरी में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो इफ़ यू वांट टू सी माय लेक्चर्स यू कैन गो टू माय प्रोफाइल एंड जस्ट फॉलो इट एंड वॉच माय रिकॉर्डेड लेक्चर्स देयर। और डेली लाइव क्लासेस भी होती है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, प्लस सब्सक्रिप्शन वगैरह के बारे में, टेलीग्राम के बारे में अपन थोड़ा बाद में बात करेंगे इन द लेटर हाफ। चलो, तो मास्टर वोकेबलरी। तो आज का हमारा सेशन रहेगा पूरी तरीके से कि भाई वोकेबलरी को कैसे मास्टर किया जाए, यानी कि वोकेबलरी को कैसे सुधारा जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं भाई किसी भी चीज़ को करने के लिए, यानी कि हमारा कोई भी अगर गोल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को उसके बारे में देखना पड़ता है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। पहले इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है कि हमको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आप अपनी प्रॉब्लम्स पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए वोकेबलरी की अगर बात कर रहे हैं तो आपकी वोकेबलरी क्यों अच्छी नहीं है, या तो आप गलत तरीके से वोकेबलरी प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आपकी वोकेबलरी पहले से अच्छी नहीं है तो वो किस कारण से रही थी, और उसमें क्या है आपको ऐसा करना है कि ऐसा डिफरेंट क्या करो आपकी वो जो पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आपको अब नहीं आए और आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अब डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब है कि आपको पहले प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए कि किस वजह से वोकेबलरी आपकी वीक रह जाती है या फिर रह रही है, अभी भी वीक है, आप ट्राई कर रहे हो फिर भी नहीं इम्प्रूव हो पा रही। तो चलिए, ये स्लाइड आपके सामने है। प्रॉब्लम्स वी फेस, यानी कि आपको बताना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड की प्रॉब्लम आएगी।
यानी कि आपको बचपन से अगर आप इंग्लिश के एनवायरनमेंट में नहीं रहे, इंग्लिश का एनवायरनमेंट मतलब ये नहीं कि भाई अंग्रेज़ों की तरह यानी कि फॉरेनर्स की तरह रहने लगे, बस सब इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं तभी आपको इंग्लिश आएगी। दैट्स नॉट द केस, ठीक है। अगर आपने बचपन से इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह अगर लिया है कि हमको तो सिर्फ स्कूल में इसमें पास होना है, ग्रेजुएशन में जस्ट अगर आ रही है तो उसमें पास होना है, या फिर अपना पेपर लिखना है इंग्लिश में तो सिर्फ उसके लिए चाहिए, तो फिर आपकी वोकेबलरी भी अच्छी नहीं होगी, आपकी रीडिंग भी अच्छी नहीं होगी। दैट्स द फैक्ट, ठीक है। ये होना ही होना है आपके साथ। एक इस वजह से कमज़ोर रह जाती है किसी किसी बच्चे की वोकेबलरी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से रह जाती है। जैसे आपका हिंदी मीडियम है, आपने स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की, तो आपने सिर्फ इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह देखा और उस सब्जेक्ट में बस पास होने की कोशिश की। अगर पास होने की कोशिश नहीं की तो नंबर ला के सिर्फ अपनी परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश की, जो आपको एनुअल रिपोर्ट आता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हेजिटेशन की बात आती है। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी आप कोशिश कर लो कि चलो हो गया, उसको भी अगर एक बार के लिए इग्नोर कर दें कि यार अब एनवायरनमेंट कहाँ से लाएं हम इंग्लिश का, चलो एजुकेशनल बैकग्राउंड जैसा है वैसा है, उसमें क्या कर सकते हैं भाई। उसके बाद बात आती है हेजिटेशन की, यानी कि लोग सीखने की कोशिश भी नहीं करते, भागते हैं इंग्लिश से। जैसे मैं खुद राजस्थान से आता हूँ, तो हमारे यहाँ मतलब इंग्लिश को ऐसा समझा जाता है पता नहीं क्या है भाई, ठीक। मतलब सबके साथ नहीं होता, जैसे रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ इंग्लिश से दूर भागते लोग। और सपोज़ कीजिए कि आप इंग्लिश में कुछ करने की कोशिश भी करें, मान लीजिए आपने कोशिश की बात करने की, तो आपको मजाक उड़ा दिया जाएगा। और ये नॉर्मल चीज़ है, सब जगह होता है ये चीज़, ठीक है। आपका फ्रेंड सर्कल में लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो फिर एक बार जब किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो वो दोबारा कोशिश ही नहीं करता उस चीज़ की। फिर हेजिटेशन आपको इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो इन दोनों चीज़ों में पता है कॉमन क्या है? इन तीनों दोनों चीज़ों में कॉमन ये है कि आप इंग्लिश को यूज़ ही नहीं करते। अगर आप उसको यूज़ नहीं करते तो उसके बारे में आपको पता नहीं होगा। इंग्लिश के बारे में नहीं पता तो उसके वर्ड्स के बारे में तो जान के करोगे ही क्या, सिंपल। इस वजह से आपकी वोकेबलरी और रीडिंग दोनों कमज़ोर रह जाती हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग, रीडिंग अगर आपको पढ़ने का शौक़ नहीं है तो आपकी रीडिंग कमज़ोर कमज़ोर रह ही जाएगी भाई, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का शौक़ नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक़ नहीं, कोई आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने का शौक़ नहीं है, तो आपकी वीक रहनी ही है रीडिंग। और अगर रीडिंग वीक है तो आपको वर्ड्स नए सीखने को नहीं मिलेंगे, और अपनी तरफ से तो आप सीखना चाहते ही नहीं हो, अनलेस अंटिल कि आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या फिर कहीं इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। देन अगर आप चलो कोशिश करते हो, फर्स्ट 3 जो पॉइंट्स हैं उनको आप इग्नोर कर दो, चलो भाई एजुकेशनल बैकग्राउंड था जो हमारा हो गया, चलो हेजिटेशन हमारी थी, चलो उसको भी छोड़ दो, हमारा इंटरेस्ट नहीं था रीडिंग में तो चलो उसको भी छोड़ दो, चलो हो गया जो पास्ट में हो गया, अब हम अच्छे से तैयार करते हैं। अब क्या करें? तो जो कुछ अप्रोचेज़ होती हैं वो अप्रोचेज़ गलत चूज़ कर लेते हैं। ये तो बात थी कि पहले क्यों कमज़ोर रह जाती है एग्ज़ाम। जब अपन प्रिपरेशन शुरू करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसमें अगर ये रहता है कि हमारी हिसाब पहले से कमज़ोर है, हमारी तो वोकेबलरी पहले से कमज़ोर है, तो ये उसके रीजंस ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि जब आप प्रिपरेशन शुरू कर देते हो फिर भी इम्प्रूव हो रही होती है, वो होता है आपका ये। देखिए 2 पॉइंट्स उसको डिफाइन करेंगे कि आपकी या तो अप्रोच गलत होगी, ठीक है, या फिर आपके ने कोई गोल डिसाइड नहीं किया हुआ कि मेरे को वोकेबलरी सुधारनी क्यों है, ठीक है। इनकरेक्ट अप्रोच क्या होती है, एक एग्जांपल छोटा सा देके बताता हूँ कि जनरली क्या होता है कोचिंग्स में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, बच्चा जाता है टीचर के पास, ठीक है। स्टूडेंट गया टीचर के पास, पूछा सर मेरी वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो व्हाट शुड आई डू, सिंपल। और जनरली टीचर की तरफ से एक ही सजेशन आता है कि बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, ठीक। अब टीचर ने सजेस्ट इसलिए किया कि बच्चा रीडिंग शुरू करे, उसने एक मीडियम बता दी कि भाई तुम न्यूज़पेपर पढ़ लो। न्यूज़पेपर से क्या होता है, डायरेक्ट टीचर ये भी बोल सकता था भाई नॉवेल पढ़ लो या फिर कुछ और पढ़ लो, कॉमिक बुक पढ़ लो, मतलब कुछ भी पढ़ लो, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लो। लेकिन टीचर न्यूज़पेपर सजेस्ट क्यों करता है कि उसको थोड़ा करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, तो उसका दूसरा सब्जेक्ट का भी कवर हो जाएगा, एडिटोरियल वगैरह पढ़ेगा तो उसका थोड़ा दिमाग चलने लगेगा, दिमाग खुलेगा, ज़्यादा वर्ड्स सीखेगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो इसलिए टीचर सजेस्ट करता है न्यूज़पेपर। अब बच्चा भी कोई बात नहीं, अब बच्चा पूछता है सर कौन सा न्यूज़पेपर, टीचर सजेस्ट करता है द हिंदू पढ़ो। जनरल यही जवाब होता है, आप लोगों को पता होगा, आपके साथ भी ये होगा। द हिंदू अगर आपको सजेस्ट कर दिया गया है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे द हिंदू किया तो ऐप वगैरह या मतलब जैसे भी आप उसको अरेंज कर सकते हो आप अरेंज करोगे,
आप 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, चौथे दिन पढ़ोगे, 5वें दिन बोलोगे छोड़ो यार अपने बस की बात नहीं। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे ने बचपन से वो इसने स्कूल पास किया, ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर ली, उसने अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर हाथ में लेके नहीं देखा, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इनको तो छोड़ो, उसने इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आज तक देखा नहीं, क्योंकि भाई हमारे यहाँ गांव में तो इंग्लिश न्यूज़पेपर आता नहीं किसी के यहाँ, सबके यहाँ हिंदी में न्यूज़पेपर आते हैं। तो जिसने बचपन से आज तक अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर देखा नहीं, उसको आप अचानक एक दिन बोलो कि भाई तुम कल से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, और वो भी कौन सा वाला, द हिंदू। ठीक है, तो फिर क्या होगा? वो तो वही वाली बात हो गई भाई, किसी को अचानक एक दिन बोल दिया जाए कि आज से तुम डॉक्टर बन जाओ, मतलब वो बंदा कुछ और काम करता था, उसको बोल दो भाई कल से तू डॉक्टर है, कर पाएगा क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि उस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज ही नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ होती है। तो क्या होता है, आप कोशिश कर रहे होते हो, आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर में देखोगे भाई वर्ड्स दिख गया, ये मेरे को नहीं आता, उसको अंडरलाइन किया या फिर सर्किल किया, फिर उन सारे न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर का एंड होता है जब तक इतना सारा वो हो चुका होता है, वो सारा न्यूज़पेपर रंग दिया जाता है हाईलाइट कर करके। उसके बाद उस सारे को कॉपी में उतारोगे, नोटबुक में उतारने के बाद क्या होगा, उसकी मीनिंग्स डिक्शनरी में से देख के उसकी मीनिंग लिखोगे हिंदी में, फिर उसको रिमेंबर करने की कोशिश करोगे। कितना टाइम लगता है भाई इस चीज़ में, बहुत ही क्या कहते हैं, पथेटिक वे है ये तैयार करने का। ठीक है, तो ये गलत अप्रोच यूज़ करते हैं बच्चे। देन आपका एक लास्ट में एक प्रॉब्लम होती है गोल सेट करने की, यानी कि आपको ये गोल सेट नहीं कर पाते हो आपके, मेरे को करना क्यों है, मेरे को कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, या फिर मेरे को अपनी स्पीकिंग स्किल्स सुधारनी है, सो दैट कि मैं अपनी वोकेबलरी अच्छी यूज़ कर पाऊँ, तो अच्छा इंप्रेशन मेरा पड़े कि भाई इसको थोड़ा नॉलेज है, चीज़ों के बारे में जानता है। ठीक है, और डेफिनेटली होती है ये चीज़, अगर आप अच्छी वोकेबलरी यूज़ करते हो तो सामने वाले पे इंप्रेशन पड़ता है आपका। या फिर आपको जस्ट कहीं भाई इंटरव्यू वगैरह देखने देने जाना है, तो वहाँ आप अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देना चाहते हो, उसके लिए कुछ 2-4 भारी भारी वर्ड्स आपको चाहिए, या फिर अपना प्रेजेंटेशन आपको देना है कहीं पे, तो उसके लिए आपको वर्ड्स चाहिए, तो आप उसके लिए वोकेबलरी सीख रहे हो। तो डिपेंड करता है आपने गोल सेट किया हुआ नहीं, अरे नहीं कुछ नहीं भाई, अपने को तो इंग्लिश में 3 पोर्शन आते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, वोकेबलरी के 3 सही कर देने हैं, वो आपका गोल नहीं होता भाई, वो आपका गोल नहीं होता। उसको गोल अगर मानते हो, एम अपना मानते हो, तो भूल जाओ, सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होना जाना भाई। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हेजिटेशन क्लियर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपका इंटरेस्ट रीडिंग में ना होना, वो आपकी वोकेबलरी और इंग्लिश रीडिंग जो है आपकी कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन, उन दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपकी अप्रोच अगर ठीक नहीं है तो आप वोकेबलरी सुधार नहीं सकते, अपनी इंप्रूव नहीं कर सकते। देन आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, भाई मेरे को करना है, वोकेबलरी क्यों सीखनी है मेरे को। ठीक, अब कैसे कैसे कर सकते हैं भाई, उनके ऊपर आ जाते हैं। ये तो अपन ने देख ली भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि भाई किस किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो पहला देखिए, सबसे बहुत सारे तरीके होते हैं, पहले तो एक बात बताऊँ, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीके मैं बताऊंगा, आप किसी दूसरे टीचर के पास जाओगे 2-4 तरीके वो बताएगा, फिर तीसरे के पास जाओगे 2-3 नए तरीके वो बता देगा, कुछ तरीके कॉमन रहेंगे, बाकी कुछ अलग अलग जैसे जाते जाओगे कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा भाई कैसे करना है। तो हर टीचर अपने हिसाब से बताता है, उसको जैसे लगता है कि भाई ये तरीका सही है स्टूडेंट के लिए, उस हिसाब से बताता है। लेकिन ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली टीचर को फॉलो कर लें। ठीक है, मैं जैसे ये 5 तरीके मैं आपको मान लो आज बताता हूँ, तो आप पाँचों तरीके से पढ़ने लग जाओ। ये 5 तरीके मैं क्यों बता रहा हूँ, जिससे आप इसमें से चूज़ कर पाओ 5 में से कि भाई आपको कौन सा तरीका सूट कर रहा है, आप अच्छे से कौन से तरीके में कंफर्टेबल हो, उस तरीके से आप आगे बढ़ो। मान लीजिए अब जैसे 5 तरीके मैं क्या क्या बताने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। भाई मैं बताऊंगा कि रूट वर्ड से याद करके आप वोकेबलरी इनहेंस कर सकते हो। रूट वर्ड से क्या होता है, एक रूट याद करो, उसका मीनिंग याद करो, उससे बने हुए सारे वर्ड्स याद कर लो, तो उससे क्या होगा, कम टाइम में ज़्यादा वर्ड्स याद कर पाओगे। ठीक है, सेम चीज़ आप कैसे कर सकते हो, नेमोनिक्स की मदद से। नेमोनिक्स में क्या होता है भाई, आप एक स्टोरी क्रिएट करते हो किसी भी वर्ड के अराउंड। ठीक है, किसी भी वर्ड को लेकर कोई डायलॉग बनाते हो, फ़नी सा कुछ बना लोगे, कुछ फ़नी सा बना लोगे तो क्या वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। अगर कुछ फ़नी सा बना लिया तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, तो आप भूलोगे नहीं, उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम, अब कुछ लोगों को ऐसे तैयार करने में मज़ा आता है, इसमें मेहनत भी लगती है भाई, हर वर्ड के अराउंड स्टोरी बनाना इतना आसान नहीं है, स्टोरी राइटर तो वो नहीं भाई तुम हर वर्ड के अराउंड डायलॉग बना दोगे, कुछ स्टोरी बना दोगे। सेम, फिर फ्लैश कार्ड्स की बात है, अब पेपर चेट्स का यूज़ तो आपने किया होगा भाई, एक साइड में वर्ड लिख दिया, अपोजिट साइड में उसका मीनिंग लिख दिया, दीवार पे चिपका दिया,
या फिर कहीं पे भी रख दिया, ठीक है, उनको डेली रिमेंबर कर रहे हो, हाँ भाई एक साइड में वर्ड देखा, इसका वर्ड देख लिया, इसका मीनिंग गैस करने की कोशिश की, पेपर जो फ्लैश कार्ड है उसको टर्न करके देखा कि हाँ भाई सही है, ठीक है, ये याद हो गया मेरे को, ऐसे इसको रिवाइज करते रहो। फिर एंटोनिम सिनोनिम्स की मदद से कुछ स्टूडेंट्स तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कोई वर्ड उठाते हैं, साथ में उसका एंटोनिम देखते हैं, साथ में सिनोनिम्स देखते हैं एक साथ। इससे क्या होता है, एक वर्ड उठाया आपने और उसके साथ उसके मान लें 5 एंटोनियम 5 सिनोनिम याद किए, तो आपको एक बार में 11 वर्ड याद हो रहे हैं। और साथ में एंटोनियम सिनोनिम से क्या होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है भाई इस वर्ड का एंटोनियम बताइए, इस वर्ड का सिनोनिम बताइए। तो मान लीजिए आपने डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इस तरीके से प्रिपेयर करने पे, तो आपको एक एक्स्ट्रा हेल्प भी मिल रही होती है कि आपको वो पोर्शन, एक पोर्शन आपका ऑटोमेटिकली साथ के साथ क्लियर होता जाता है वर्ड्स याद करने के साथ साथ। फिर आपका ग्रामेटिकल वेरिएशंस होते हैं। अब ये थोड़ा सा अजीब है, आपने सुना होगा, सुना भी नहीं हो शायद इसके बारे में, कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका आप ग्रामेटिकल वेरिएशन याद करो। जैसे ब्यूटी हो गया, आपका एग्जांपल देके आगे समझाऊंगा, तो उसका एक नाउन फॉर्म होगा, एक एडजेक्टिव फॉर्म होगा, ठीक है, एक एडवर्ब फॉर्म भी होगा। तो आप उन सबको ग्रामेटिकल वेरिएशंस के वर्ड को याद करोगे भाई उसको, उससे क्या होगा, आपका एरर डिटेक्शन में वो आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि कुछ एरर्स ऐसे आते हैं आपके जहाँ एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है, एडवर्ब लिखा हुआ होता है, तो आपको क्या करना होता है, उसी वर्ड की एडजेक्टिव फॉर्म लिखनी होती है, तो वो आप अच्छे से कर पा रहे होगे, और मीनिंग तो आपको साथ के साथ याद होते ही चले जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं, इनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं भाई। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पहला तरीका क्या है। अब एक चीज़ मैं पहले से बता दूँ, मैं इनको डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में, लेकिन आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप एक दिन बैठ के, 2 दिन बैठ के ये जो तरीके मैं बता रहा हूँ सबको ट्राई करना है एक एक बार। अगर सबको ट्राई करने के बाद आपको लगे यार मेरे को ये 4 तरीके ढंग से नहीं बैठ रहा, कंफर्टेबल नहीं हो, ये एक तरीका मेरा सही है, तो आप सिर्फ उस एक तरीके को फॉलो करें। और या फिर आप 2 या 3 जो तरीके हैं उनको मिक्स करके भी कर सकते हैं, एक कॉम्बो बना के भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा तरीका सही रहेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आप रूट वर्ड से कैसे वोकेबलरी याद करते हैं भाई। रूट वर्ड से क्या होता है, एक रूट होता है, किसी भी वर्ड की एक फाउंडेशन होती है, कोई भी वर्ड बनता है उसका एक फाउंडेशन होती है, उसके साथ में प्रीफिक्स सफिक्स लगा के वो वर्ड क्रिएट किया जाता है। ये होता है जैसे आप हिंदी में कोई शब्द होता है उसके आगे आप उपसर्ग लगा देते हो, प्रत्यय लगाते हो, इंग्लिश में उसी को प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं, तो एक नया शब्द बन जाता है, ठीक है। उसका डिफरेंट मीनिंग भी हो जाता है, लेकिन उसका जो बेस मीनिंग होता है, यानी कि जो मेन मीनिंग होता है वो सेम ही रहता है जो उसका रूट होता है, ठीक है। सेम चीज़ इंग्लिश में आपके रूट वर्ड्स करते हैं। आप एक रूट याद करोगे, जैसे लॉजी है फॉर एग्जांपल, उसका मीनिंग होता है स्टडी। तो ये रूट जिस भी वर्ड में आएगा या फिर इस रूट से बने हुए जितने भी वर्ड्स होंगे उनका मीनिंग आपका हमेशा किसी चीज़ की स्टडी से रिलेटेड होगा, ठीक है। आपको सिर्फ लॉजी वर्ड देख के आपको इतना पता लग जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग स्टडी है किसी न किसी चीज़ की, और बाकी लॉजी के अलावा जो कुछ भी उस वर्ड में लगा होगा उससे आप गैस भी कर सकते हो। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो गैस भी कर सकते हो। सपोज कीजिए आपको एग्जाम में आ गया ऑडियोलॉजी, लेकिन आपको वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं, लेकिन आपको याद है कि लॉजी का मतलब स्टडी होता है, ठीक है। तो स्टडी होता है, आपको पता लग गया भाई किसी न किसी चीज़ का अध्ययन होगा। अब बाकी क्या बच गया, ऑडियो रह गया। ऑडियो का मतलब क्या होता है, ऑडियो का साउंड से रिलेटेड कुछ हो गया, हियरिंग सुनने से रिलेटेड हो गया। तो अगर आपके ऑप्शंस में दे रखा है कुछ स्टडी ऑफ हियरिंग टाइप, तो आपको पता लग जाएगा, गैस कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे आप इस चीज़ को, ठीक है। तो सेम फिर ऑन्कोलॉजी हो गया। अब आपको ऑन्को का मतलब नहीं पता, स्टडी ऑफ कैंसर होता है इसका मीनिंग, इकोलॉजी, ठीक है। इसको आप स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, तो हर चीज़ की स्टडी हो जाएगी भाई। लॉजी जहाँ लग गया तो मतलब किसी ना किसी चीज़ की स्टडी है। बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं इससे, मतलब बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं लॉजी रूट वर्ड से आपसे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, एक रूट वर्ड उठाओगे, उससे बने हुए वर्ड्स याद करोगे, ठीक है, उनका मीनिंग याद करोगे। उनका मीनिंग एक बार आप याद कर लेते हो, उसके बाद आपको एक काम और करना है साथ में, सो दैट कि आप बाद में भूलो नहीं। सारे वर्ड्स को लेकर एक एक एटलीस्ट एक सेंटेंस तो आपको बनाना है। मैं सजेस्ट करूंगा आप 2 से 3 सेंटेंस बनाएं एक वर्ड को लेकर। उससे क्या होगा, आप परमानेंट याद कर लोगे उस वर्ड को। अगर आप खुद एक सेंटेंस बनाते हो, ऐसा नहीं कि गूगल में मतलब गूगल में टाइप किया कि भाई इस वर्ड के ऊपर सेंटेंस बना के दे दो मेरे को, और वो सेंटेंस आपने नोटबुक में नोट कर लिया है, वो नहीं करना है, खुद अपने से बनाना है, ठीक है। आपको टाइम लग सकता है, मेहनत लग सकती है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, किसी से पूछ लो, लेकिन एफर्ट्स खुद करने हैं आपको। खुद नहीं करोगे तब तक नहीं होगा भाई, ठीक। तो
आपको सेंटेंस भी बनाने हैं साथ में। तो ये तरीका हो गया भाई रूट वर्ड से कैसे आ सकते। ऐसे अलग अलग बहुत सारे रूट वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो उन सबको याद करोगे तो बहुत सारे वर्ड्स जल्दी 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 आप याद होने लगेंगे, ठीक है। तो आपकी जो स्पीड है ना, जैसे एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत जल्दी कुछ वर्ड्स याद करने होते हैं तो वो स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। फिर आपका आता है भाई विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स, यानी कि निमोनिक्स से कैसे आप वोकेबलरी तैयार कर सकते हो। इसमें देखिए एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे कर सकते हो। अबेस, एक वर्ड होता है अबेस। अबेस का मतलब होता है टू डिग्रेड और इंसल्ट समवन, यानी कि किसी की बेइज्जती करना है फिर किसी को नीचा दिखाना, सिंपल, ठीक है। अब इसको नॉर्मल याद करोगे आप, ठीक है, अब 2 दिन याद रहेगा, 4 दिन याद रहेगा, 5वें दिन हो सकता है भूल जाओ। लेकिन निमोनिक्स बना के अगर करते हो, अबे तो चुप रहे, अब कहते हैं ना किसी को चुप कराते हैं तो चुप रहे भाई। अब कई बार क्या होता है, कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, कोई बीच में बार बार कर रहा होता है तो आप उसको क्या इंसल्ट कर देते एक तरीके से, भाई चुप चुप रहे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ऐसे कुछ बना सकते हो। मैंने इसको बनाया हुआ अबेश, ऐसे करके अबेश कि तुम सामने वाले चुप रहे, तो इंसल्ट करना, किसी को डिग्रेड करना, चुप करा देना, ठीक है। उस तरीके से आप इसको रख सकते हो भाई। इसी तरीके से आप हर वर्ड के साथ कर रहे होगे, ठीक है। किसी का अराउंड कोई स्टोरी बना दी, किसी का अराउंड कोई पोएम बना दी, किसी का अराउंड कोई डायलॉग लिख दिया, ठीक है, कोई सेंटेंस लिख दिया, इस तरीके से आप कर पा रहे होगे। ये निमोनिक्स की मदद से आप इस तरीके से कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट तरीका आपके पास है विद द हेल्प ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है भाई। अब एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की मदद से आप कैसे वोकेबलरी अपनी इंप्रूव कर सकते हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। मैं कहूँगा आप इसको मतलब फॉलो करें इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट, ठीक है। देखिए कोई भी एक वर्ड उठाएं आप, कहीं से भी आप याद करते हो कोई भी वर्ड, साथ में उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ठीक है। जैसे हमने वर्ड लिया अब्यूज़, ठीक है भाई, अब्यूज़ हमारा वर्ड है, इसका मतलब सब जानते हैं, गाली देना होता है या फिर बुरा भला कहना किसी को, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इसी के साथ इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद करने हैं। आपने एक वर्ड याद किया, उसके साथ में ही उसको उसके एंटोनिम्स लिखिए, उसके सिनोनिम्स लिखिए, ठीक है। सिनोनिम्स जैसे आपके हो गए मेल ट्रीट, यानी कि बुरी तरीके से भाई किसी को ट्रीट करना, बुली करना मतलब किसी को परेशान करना, ब्रूटलाइज, ब्रूटलाइज का मतलब किसी को भाई परेशान करना बहुत ऑफेंसिव होकर, एंग्री होकर। मैन हैंडल मतलब किसी को, आप मैन हैंडल करने का मतलब होता है किसी को धक्का देना भाई, ठीक है। मिसट्रीट का मतलब आप जानते ही हो कि अच्छी तरीके से किसी को ट्रीट ना करना, ठीक। सेम उसी तरीके से आप क्या करोगे, एंटोनिम्स लिखोगे भाई। अब अब्यूज़ का मतलब ये होता है किसी को बुरा भला कहना या फिर गाली वगैरह देना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, किसी को अच्छे से ट्रीट करना। केयर यानी कि किसी की केयर करना, चेरिश करना, फॉस्टर करना, नर्चर मतलब किसी को अच्छे से रखना, पैम्पर करना मतलब किसी को अच्छे से रखना, जैसे छोटे बच्चों को पैम्पर किया जाता है। मॉलिकोडल मतलब अच्छे से, मतलब सिंपल मीनिंग आपका ये हो गया कि आप किसी को मिसट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया एंटोनिम सिनोनिम्स की मदद से। इस तरीके से आप एंटोनिम्स याद करें, साथ में किसी भी वर्ड के सिनोनिम याद करें, तो इससे क्या होगा कि आप एक ही बार में एक तो ज़्यादा वर्ड याद कर पा रहे होंगे। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से 6 एंटोनिम सिनोनिम याद कर लिए तो 11 12 13 वर्ड आपके याद हो गए, ठीक है। अगर 13 वर्ड एक बार में याद हो रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक। तो मैं सजेस्ट पता है आपको क्या करूँगा कि आप रूट वर्ड्स जैसे करते हो ना, तो एक रूट याद किया, उससे बना हुआ कोई वर्ड है, उसके एंटोनिम सिनोनिम याद करो, तो वहाँ से क्या आपका एक ट्री बनता चला जाएगा। आपने एक रूट लिया, उसका कोई वर्ड आपको मिला, उसके एंटोनिम सिनोनिम याद कर लो, फिर उसका दूसरा वर्ड है, उसके एंटोनिम सिनोनिम याद कर लो, उससे बना हुआ तीसरा वर्ड है, उसके एंटोनिम सिनोनिम याद कर लो। तो बहुत सारे वर्ड्स आप एक बार में याद कर पा रहे होंगे। फिर एक तरीका है ग्रामेटिकल वेरिएशंस ऑफ वर्ड्स, इसको भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका कह सकते हो आप। देखिए इसमें क्या होता है, आप ग्रामेटिकल वेरिएशंस याद कर रहे होते हैं चीज़ों के, यानी कि वर्ड्स के, यानी कि उसके ग्रामर के अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे कोई नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरीके से आप याद कर रहे होते हैं। हम जैसे ब्यूटी, ब्यूटी एक वर्ड है, ये एक नाउन होता है, ठीक है। अब इसी की वर्ब फॉर्म होती है ब्यूटीफाई, किसी चीज़ को ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुल बना देना भाई एक तरीके से। ब्यूटिशियस, ब्यूटिशियस आपका एडजेक्टिव फॉर्म हो गई उसी वर्ड की। ब्यूटीफुली आपकी एडवर्ब हो गई उसी वर्ड की, ब्यूटीफुल भी आपका एडजेक्टिव होता है भाई,
ठीक। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रामेटिकल वेरिएशंस उन वर्ड्स के याद करना भाई, तो ये आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका एरर डिटेक्शन वाले पोर्शन में हेल्प मिलेगी साथ में, और अलग अलग पोर्शंस में जैसे आपके जो नॉर्मल बिहेवियर वाले जो वर्ड्स आते हैं, यानी कि एंटोनिम सिनोनिम पूछ रहे, वर्ड मीनिंग पूछ ली, उसमें भी काम आएंगे भाई आपके। अब इसका एक ब्यूटिशियन भी होता है नाउन, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे सही तरीका, यानी कि सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला तरीका आपका फ्लैश कार्ड्स का होता है। फ्लैश कार्ड कुछ नहीं भाई, एक पेपर चेट होती है अपनी, उसमें आपको क्या करना होता है, एक साइड में आप करोगे वर्ड लिखोगे वो इंग्लिश में, ठीक है। दूसरी साइड में, उसके पीछे वाली साइड में उसका मीनिंग लिखोगे, ठीक है। उसका मीनिंग लिख दिया इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे भी आप लिखना चाहो। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे वर्ड देखोगे, फिर उस वर्ड को देखकर गैस करने की कोशिश करोगे कि इसका मीनिंग क्या है। फिर आप टर्न करोगे, फिर आप देखोगे भाई आपने सही गैस किया है नहीं किया। तो इस तरीके से अगर आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब वो वर्ड आपको तैयार हो गया, यानी कि याद हो गया। आप 3 सेक्शन बना लेना भाई अपनी चिट्स के। एक सेक्शन हो गया जिसमें आपको आसानी से याद होने वाले वर्ड्स हो गए, ठीक है। फिर एक सेक्शन हो गया जिनको मतलब आपको 2 या 3 बार टाइम लगा आपको गैस करने में, 2-3 बार गलती हुई, और उसके बाद आपको याद हो गए भाई 4-5 दिन में, यानी कि 4-5 अटैम्प्ट के बाद आपको याद हो गया वो। फिर कुछ है जो आपको बहुत मुश्किल से याद होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे, तो आप ऐसे 3 सेक्शन बना लें। तो और इनका करते रहें प्रैक्टिस भाई, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्या होगा, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो 3-4 दिन में याद हो रहे हैं, फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा कि आपको बाद में फिर उसको आप भूलोगे ही नहीं, तो उसको आप इजी वाले में शिफ्ट कर दोगे। सेम चीज़ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत रेयर केस में याद होते हैं, यानी कि बहुत मुश्किल होती है याद करने में, तो वो फिर बाद में थोड़ा याद रहने लग गया, तब आप इसको सेकंड पोर्शन पे शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट जो सजेशन है इस मेथड के लिए वो है भाई, प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब देखिए एंटोनिम सिनोनिम्स का ये आपका हो चुका है। हाँ, अब भाई एक सबसे कॉमन जो तरीका होता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल वे, जो आपका जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं जो तरीका वोकेबलरी बिल्ड करने का, वो आपका ट्रेडिशनल तरीका हो गया। उसको कैसे करना है, जो सर आपने इतना अलग अलग भारी भारी चीज़ें बता दी, तो हमको तो कुछ सिंपल बता दीजिए, इतना हमको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको देखना है भाई करना क्या है, सिंपल आपको 10 वर्ड से प्रिपेयर करने हैं डेली के। आपको वीकली प्लान के साथ चलना है, ठीक है। आपको फर्स्ट डे, वीक का पहला दिन यानी कि मंडे को 10 वर्ड्स याद करना है। सेकंड, फिर दूसरा दिन आता है मंडे के बाद ट्यूसडे, आपको नए 10 वर्ड्स याद करने हैं, और पिछले दिन जो आपने 10 वर्ड्स याद किए थे उनको रिवाइज करना है, ठीक है। पहले आप पुराने वाले 10 वर्ड्स को रिवाइज कीजिए, फिर नए 10 वर्ड्स याद कीजिए। फिर वेडनेसडे में गए तो नए 10 वर्ड्स याद करोगे, और जो ये 10 और 10 20 यानी कि 20 जो वर्ड्स हो गए आपके, इनको आप रिवाइज करोगे। सेम इसी तरीके से आप 5 दिन का करोगे, यानी कि फ्राइडे तक आपको यही करना है भाई, 10 वर्ड्स नए याद करने हैं और पुराने 30 वर्ड्स याद करने हैं, रिवाइज करने हैं। फिर यहाँ पर 10 वर्ड्स याद करने हैं, फिर 40 वर्ड्स रिवाइज करने हैं, यानी कि पिछले 4 दिन के एक साथ करने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्ट पिछले वाले दिन के रिवाइज करने हैं, चारों दिन वाले वर्ड्स आपको रिवाइज करने हैं। उससे क्या होगा कि जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे को जो आपने वर्ड्स याद किए वो अच्छे से 3 बार रिवाइज हो चुके होंगे। 5वें दिन तक आने पर मंडे के वर्ड्स 4 बार रिवाइज हो गए आपके। एक दिन तो आपने याद किए, फिर 3 दिन रिवाइज किया, तो 4 बार रिवाइज हो गया वो। तो फिर आपको सैटरडे संडे क्या करना है, सैटरडे संडे आपको इन सारे वर्ड्स को, ये 50 वर्ड्स हो गए आपके, 50 वर्ड जो आपके याद हुए आपको उनको रिवाइज करना है अच्छे से दोबारा से। तो इसी तरह फिर आप नेक्स्ट वीक में जाओगे, फिर वहीं आपको फिर ये 2 दिन रिवाइज करने की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप जब नेक्स्ट वीक में जाओ तो आपके पास बर्डन ना हो पुराने वीक का। तो आप ये 2 दिन लगा के इनको अच्छे से दोबारा से रिवाइज करें,
फिर नेक्स्ट वीक में जाके फिर वही यही साइकिल शुरू करें, नए 10 वर्ड्स याद करो, फिर नेक्स्ट डे नए 10 वर्ड्स याद करो, पुराने वाले को रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट डे 10 याद करो, पुराने वाले 20 को डिवाइड किया करो, मतलब रिवाइज करो। ठीक है, इस तरीके से आप वोकेबलरी अपनी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका है। इसमें पता है सबसे क्या होता है, ये सबसे बोरिंग तरीका है। ठीक है, रोज़ नए 10 वर्ड याद करना फिर उनको रिवाइज करना बहुत बोरिंग है, लेकिन इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये तरीका। ठीक है तो वही चीज़ मैंने आपको जो बताई है वही मैंने पॉइंट्स में लिखी हुई है कि आपको रोज़ 10 वर्ड याद करने हैं, उन 10 पुराने 10 वर्ड्स को डेली रिवाइज करना है, यानी कि पिछले जितने भी उस वीक के जो वर्ड्स हैं आपको रिवाइज करते जाना है। ठीक है, वीक जो एंड होने वाला हो तो आपको सारों को एक साथ रिवाइज करना है। और अगर इसमें भी आप जैसे कुछ वर्ड्स हो गए जिनको आप ये अच्छे से याद नहीं रख पा रहे हो, तो उसका एक और तरीका है, जैसे 2 दिन आपके पास सैटरडे संडे रहते हैं, तो आप हर वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हर वर्ड के ऊपर आप एक सेंटेंस अगर ऐड कर देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और अच्छे तरीके से वो वर्ड आपको याद होगा। तो ये सारे तरीके आप आजमा सकते हैं भाई, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 वर्ड याद करने में कुछ टाइम नहीं लगता डेली, और पुराने रिवाइज करने में तो और भी कम टाइम लगता है। ठीक है, 10 वर्ड याद कर रिवाइज करने में कितना सा टाइम लगता है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट आई गेस। ठीक है, तो बहुत टाइम आपको कम लगने वाला है। तो ये तो रहा भाई अपना आज वोकेबलरी कैसे प्रिपेयर करनी है आपको उसका सेशन। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर कर देता हूँ। जैसे भाई ये मेरी क्लासेस आपको 9 o'clock इन द मॉर्निंग इस चैनल पे मिलती है भाई, यूट्यूब पे, डिफेंस एग्जाम्स क्वेस्ट पे। तो आप ये क्लासेस देख सकते हैं भाई, डेली क्लास लगती है आपकी डिफेंस प्रॉपर, शाम को 5 बजे क्लास लगती है। दोनों यूट्यूब चैनल्स को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। मेरी आगे आने वाली क्लासेस इन दोनों यूट्यूब चैनल्स पे आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, मोस्टली मेरी ग्रामर की जो क्लासेस होंगी वो यूट्यूब चैनल डिफेंस प्रो पर लगेंगी, एंड वोकेबलरी रिलेटेड या फिर आरसी रिलेटेड क्लासेस आपको डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट पर मिलेंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामर की क्लास सिर्फ डिफेंस प्रो पर लगेंगी, इधर भी लगती हैं, बट मोस्ट ऑफ द ग्रामर क्लासेस आर गोइंग टू बी टेकन ऑन डिफेंस प्रो। देन भाई प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन क्या होता है? प्लस सब्सक्रिप्शन आपका होता है अनअकैडमी का पेड जो आप कोर्सेज लेते हो, वो फ्री क्लासेस आपको मिलती रहती हैं, स्पेशल क्लासेस आपको मिलती रहती हैं अनअकैडमी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री सेशंस मिलते रहते हैं भाई। तो प्लस में क्या मिलता है आपको, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, यानी कि आपके कोर्सेज होंगे उनका टाइम टेबल आपको शेड्यूल वगैरह पहले से फिक्स होगा, आपको पता रहेगा मेरी क्लास लगने वाली है, कौन से टॉपिक की क्लास लगेगी। ठीक है, तो डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, आप क्लास में अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डायरेक्ट लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हो। स्ट्रक्चर्ड आपके कोर्सेज रहेंगे, जैसे मैंने बताया शेड्यूल रहेगा सब कुछ पहले से, तो आपको पता रहेगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, किस दिन पढ़ाया जाएगा, कितने घंटे की क्लास होगी। ठीक है, सेकंड थर्ड फिर आपको लाइव टेस्टिंग कोर्सेज, जैसे हर 4 या 5 लेसन के बाद उन 4-5 लेसन में जो भी पढ़ाया गया होगा उसके ऊपर आपकी क्विज होगी, टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो क्या होगा, आप हर 4-5 क्लास के बाद अपने आप को असेस कर पा रहे होगे कि अच्छे से कि आपकी प्रिपरेशन कैसे जा रही है। अगर आपको क्विज में नंबर कम आ रहे हैं, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो साथ के साथ में। ठीक है, और जैसे प्रिपरेशन आपकी हो जाती है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद प्रॉपर पूरे मॉक टेस्ट जो आपको मिलते हैं वो भी मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज़ वगैरह। अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलेगा भाई प्लस प्लेटफॉर्म का, यानी कि किसी भी लेक्चर को कितनी भी बार आप देख सकते हैं। कोई पुराना लेक्चर आपको दोबारा देखना है तो आप वो जाके उसको भी कितनी भी बार देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। यानी कि जैसे आपकी क्लास मान लीजिए मॉर्निंग में 9 o'clock है, तो किसी भी कारण से आप उसको नहीं देख पाए उस टाइम, आपको कोई इमरजेंसी आ गई, कहीं जाना पड़ गया, कुछ भी हो गया, आप बीमार पड़ गए, तो वो क्लास रिकॉर्डेड सेशन में ऐड हो जाती है, तो आप उसको बाद में रात को 9 बजे भी देख सकते हैं भैया, मतलब दिन में किसी भी टाइम दोबारा उसको देख सकते हैं लाइव होने के बाद कभी भी। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। टीचर्स, आप जितने टीचर्स से पढ़ना चाहते हो उतने टीचर्स से आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है कि भाई किसी एक ही टीचर से पढ़ोगे एक सब्जेक्ट, आप एक सब्जेक्ट को जितने टीचर से पढ़ना चाहते हो आप उनसे पढ़ सकते हो। सो विकास वन मेरा रेफरल कोड है। देखिए भाई, पेड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अनअकैडमी की ऐप में जाना पड़ेगा आपको। देन यू हैव टू सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करके आप अपने स्क्रीन पर कुछ ऐसा देखोगे, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है हमेशा आपके स्क्रीन पर अपनी कैटेगरी में। तो सपोज़ कीजिए CDS FCAT के लिए आप ले रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू सेलेक्ट द ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको लेना है। सपोज़ कीजिए आपको 12 मंथ्स के लिए लेना है, तो आपको जो भी अमाउंट वहाँ सामने दिखा रखा होगा, वहाँ आपको एक ऑप्शन आएगा डू यू हैव अ रेफरल कोड का, हैव अ रेफरल कोड का, तो वहाँ आपको रेफरल कोड विकास 1 डालना है।
तो ये क्या करेगा, आपको 10% का डिस्काउंट देगा। दिस विल गिव यू 10% डिस्काउंट ऑन योर पेमेंट। आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा, यानी कि इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। और आप अपना सब्सक्रिप्शन वहाँ से आगे बढ़ा के पेमेंट, जो भी पेमेंट का मोड रहेगा, आप जैसे पेमेंट करना चाहते हो वो उस पेमेंट मेथड से आप पे करके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एंड यू कैन एन्जॉय योर लर्निंग ऑल्सो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं भाई। एंड दिस वॉज द टुडेज़ क्लास। तो आई होप मैंने आपकी जो क्वेरीज थी उनको एड्रेस किया होगा। और इसके बाद भी कुछ पोर्शंस रह जाते हैं आपके, आपको लगता है कि यार कुछ चीज़ रह गई सर से बताने से, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं भाई उसको, कि क्या क्या और आप जानना चाहते हैं वोकेबलरी इंप्रूव करने के बारे में, और कोई इश्यूज़ हैं आपको वोकेबलरी रिलेटेड, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको एक काम ज़रूर करना है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीडबैक फॉर्म मिलेगा, तो यू हैव टू फिल दैट फीडबैक फॉर्म ज़रूर भरें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फीडबैक हम तक आएगा तो हम और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, और आप जैसा चाहते हो उस टाइप की क्लासेस या लेक्चर्स आपको अनअकैडमी पर भी और यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी, तो आपको उसी प्रकार से, यानी कि उसी तरीके से हम आपको डिलीवर कर पाएंगे। सो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल्स जैसे डिफेंस एग्जाम्स क्वेस्ट अभी आप जिसको देख रहे हैं, एंड डिफेंस प्रो, इन दोनों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। सो आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर वोकेबलरी। दिस इज़ फॉर एनी एग्जाम, यानी कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, द प्रिपरेशन फॉर वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट गोज सेम इन ऑल एग्जाम्स, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए वोकेबलरी को अलग तरीके से अप्रोच करना है, किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स के लिए अलग तरीके से अप्रोच करना है, आप सेम तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। एंड आई सजेस्ट कि आप ये जो मैंने तरीके बताए इनमें से कुछ 2 या 3 तरीके मिला के एक साथ उनको कॉम्बो बना के, उनका कॉम्बिनेशन के साथ आप अपनी वोकेबलरी तैयार करें। आपको मैं बता रहा हूँ 25 to 30 डेज़ के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट अपनी वोकेबलरी में 101% दिखाई देगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे।